वो गेंद नहीं भूल सकते जिस पर उन्होंने अंकुर सिंह को बोल्ड किया था। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर बीच मैदान पर, दोनों 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा साइन है इन दोनों टीमों का। मोस्ट वेलकम टू 12th मैन्स इन कमेंट्री बॉक्स। देखिए दोस्तों, आजमगढ़ प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कोका कोला जैसी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हमारे साथ बेवरेजेस पार्टनर के रूप में जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर यह पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला आपका चार्जिंग पॉइंट है, अपने आप को चार्ज करें, कोक पिए और आगे बढ़ें। तो कोका कोला ग्रुप के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गेंदबाजी के लिए हम कह सकते हैं कि यूपी के ज़हीर खान, बिल्कुल हूबहू ज़हीर खान का बॉलिंग एक्शन है राकिब का। मुझे कभी कभी सिद्दीक भाई लगता है कि अगर रकीब को गेंदबाजी करता हुआ ज़हीर खान देखेंगे तो ज़हीर खान रकीब खान का ऑटोग्राफ ले लेंगे कि भाई मतलब क्या एक्शन है। बिल्कुल, देखिए नकल तो हर कोई करता है, लेकिन नकल को हासिल करना बहुत मुश्किल रहता है। नकल आप किसी की भी करे, अकल आपकी चाहिए। बहरहाल खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर बीच मैदान पर। खेल जब शुरू हो रहा है तो समय 9:55। राकिब मिर्जा सामना करेंगे शहबाज। पहली गेंद स्वीट हिट की कोशिश, क्या गजब की गेंद, बीट किया। हरीश, डू यू थिंक दिस इज अ सेंसिबल स्ट्रोक प्लेड बाय शहबाज? नहीं, मेरे ख्याल से पहली गेंद पर वो चांस लेना चाहते थे। उनको लगा कि रकीब जो है ये ऑफ स्टंप पर गेंद करेगा और मुझे रिवर्स स्वीप मारने के लिए आसानी रहेगी, लेकिन रकीब शायद बल्लेबाज के शरीर के ट्रिगर मूवमेंट को पढ़ चुके थे और उन्होंने गेंद को लेग स्टंप के बाहर रखा। और जब लेफ्टी ग्रिप में वो खेल रहे थे तो वो बॉल वाइड नहीं थी, लीगल बॉल थी। रकीब मिर्जा फिर से रिवर्स खेला है, ये भी से आज जिद्दी क्रिकेट खेल रहे हैं शहबाज मैक्सी। लेकिन पहला ओवर आप खेल रहे हैं, सुबह का समय, और उसमें अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश, ये थोड़ा सा अकल से परे नजर आ रहा है। रकीब मिर्जा इस मर्तबा बहुत ही कड़क शॉट है, सीधा वीआईपी डाइस पे 6 रन। जबरदस्त फुल टॉस बॉल थी। 2 स्विच हिट पे फ्लॉप होने के बाद उन्होंने सोचा मैं सीधे बल्ले से खेलता हूं। रकीब की गलती यह थी कि इसके पहले की दोनों गेंदों को उन्होंने पिच कराया था। ये फुल टॉस बॉल थी और उस पर जन्नाटेदार 6 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, और गोपालपुर टाइगर्स की दहाड़ अब सुनाई देती है उन 6 रनों के साथ। 70-70 का जो स्लोगन है, लगा तो 6, और बिल्कुल पहला 6 70-70 की बॉल पर लगाने कामयाब हुए मैक्सी। शहबाज मैक्सी 6 रन से अपना खाता खोलते हुए कहते हैं कि जहां जागे वहीं सवेरा। 2 रिवर्स शॉट खेलने गए, आखिरकार सीधे ब्लेड से खेला। लॉन्ग ऑन मौजूद था, थोड़ा वाइडिश था, और स्टेटिश लॉन्ग ऑन पे 6 रन। इस मरतबा फिर तान दिया है, सीधा स्ट्रोक है, 6 रन। तीर कमान से और जा मिला आसमान से। क्या शॉट है हरीश। देखिए, पिछली बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से फुल टॉस को खेला था, इस बार ऑन दी राइज लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला था। शाहबाज मैक्सी के पास तरकश में बहुत तीर है, सिर्फ यह है कि उन्हें पहचानना है कि कब कौन सा तीर बाहर निकालना है। जो रकीब मिर्जा पहली 2 गेंदों पर हावी हुआ था, अगली 2 गेंदों पर शाहबाज मैक्सी उसके ऊपर हावी होता हुआ। रकीब की गेंद, फिर रिवर्स शॉट खेला, कवच में गेंद, कोई रन नहीं। आपको लगता नहीं अरे कि जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी कभी ढाबे पे जब हम खाना खाते हैं ना तो दांत में दाना अटक जाता है और टूथपिक से वो जब तक निकले नहीं हम कोशिश करते हैं। शाहबाज मैक्सी वही कोशिश कर रहे हैं, जब तक स्विच हिट में रन नहीं आएगा मैं खेलते रहूंगा। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, पावर बैक पुल स्ट्रोक है, एक और सिक्सर। क्या घटना पूर्ण हो रहे हरेश, 3 सिक्सर आए और 3 डॉट बॉल। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, दोनों टीमों को 50-50%
यहां पर कामयाबी मिली ऐसा कह सकते हैं। रकीब ने जहां तीनों स्विचिट वाली बॉल थी उस पर बिंदी गेंदें की, वहीं पर एक फुल टॉस, एक ऑन द राइज और एक शॉर्ट पिच गेंद पर उन्होंने 6 खाया। 70-70 बॉल लगा तो 6। ये वाकई में एक ऐसा बॉल है जो बल्लेबाज गेंदबाज दोनों को मदद कर रहा है। और पहले ही ओवर में धमाकेदार शुरुआत गोपालपुर टाइगर्स की। कल की हार से उन्होंने सीखा है कि हमारा विकेट बचा कर रखना है, और आज हमने देखा इस पहले ओवर में कोई विकेट नहीं दिया है। यह बड़ी बात है गोपालपुर टाइगर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि शाहबाज मैक्सी ऑल इंडिया आइकॉन में है। मेरे ख्याल से अख्तर जमाल ने रात में अच्छी खासी मीटिंग ली होंगी कि आज टीम को क्या करना है। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टैप कर दिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, वहां पर 1 रन से खाता खुला सादिक सुल्तान का। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 19 रन। आई थिंक दिस इज द गुड स्टार्ट फ्रॉम गोपालपुर टाइगर्स बिकॉज इनफ टोटल ऑन द बोर्ड। देखिए, सादिक सुल्तान कल 0 पर जल्दी आउट हुए थे। आज वो अपने बायोडेटा को सुधारना चाहेंगे। शाहबाज मैक्सी कल के बनिस्बत आज बहुत आला क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी कुछ समय तक रुककर खेलना चाहेंगे। अगर ये दोनों बैटर 4 ओवर तक नॉट आउट रहे और 45 के आसपास स्कोर अगर खड़ा कर दिया, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त मैच हम देखने जा रहे हैं। आसिम खान, मैक्सी को विकेटों में गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं। 70-70 बॉल की खासियत ये है कि इसमें दोनों को 50-50 चांसेस है। आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आपको अच्छा उछाल मिलता है, गेंदें घूमती अच्छा है, और आप स्ट्रोक लगाते हैं तो बाउंड्री के बाहर ही जाता है। इस मर्तबा आरे बल्ले से खेलने की कोशिश, वाइट बल्ला जरूर चला दिया था वहां पर। कहते हैं लगा तो मटका नहीं तो झटका। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के गोपालपुर टाइगर्स। अख्तर जमाल ओनर टीम है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, बहुत खूबसूरत फ्लैशिंग एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन। बहुत ही लाजवाब इनसाइड आउट शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। शहबाज मैक्सी एक चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि आसिम खान ये आजमगढ़ के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गेंदबाज है। उनके सामने अगर मेरे पैर चलेंगे तो मेरे रन बनेंगे। और थोड़ा सा इनसाइड आउट, गजब का टाइमिंग था, और पावर प्ले में खिलाड़ियों को भेदती हुई गेंद चौके के लिए चली गई। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी शहबाज मैक्सी द्वारा आज जुमे के दिन। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, मिड विकेट के ऊपर जाती हुई गेंद, काउ कॉर्नर में 4 रन। चौकों और सिक्सर की झड़ी लगा दी है, और शहबाज मैक्सी को ऑल इंडिया ओपन से इसलिए बुलाया गया है आइकॉन से कि उनकी बल्लेबाजी ये बात साबित कर रही। क्या बल्लेबाजी, ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर हमने उनके बहुत ही दिलकश शॉट्स को आज की सुबह देखा है। पावर प्ले में ऐसी बल्लेबाजी होनी चाहिए जो शाहबाज कर रहे हैं। फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर खेला, लेकिन सीधा मिड विकेट पे कोई रन नहीं। थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि सर्कल के बाहर सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है। फिर से इनसाइड आउट, पीछे खिलाड़ी, ओ माय गॉड, क्या ये कैच छूटा है या मैच? मौका भी दिया और छक्का भी दिया। नहीं, डेफिनेटली ये कैच होना चाहिए था। इनसाइड आउट शॉट एक बार फिर से हरकत ली थी, वो हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना चाहिए था। गेंद जाकर अल बैक ढाबा के बैनर पर लगी, और जितना लजीज खाना अल बैक ढाबा का मिलता है वैसी लजीज बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हुए शहबाज मैक्सी। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया शुरुआत, पावर बैक शुरुआत है पावर प्ले में। 34 रन बने गोपालपुर टाइगर्स के, और कहीं ना कहीं केकेआर फाइटर्स ने जो टॉस जीत के फील्डिंग ली थी, ये सोचा था कि पिच में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, उससे गेंदबाजों को सहायता मिलेगी, वो वैसी कोई बात नजर नहीं आई। दूसरी चीज यहां पर शहबाज मैक्सी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 1-2 बार जब स्विच इट में वो फंस गए तो उन्हें पता चला कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर बैटिंग करनी है,
और उनका स्ट्रोक सिलेक्शन देखे। ओवर पिच गेंदों पर ड्राइव किया, ऑन दी राइज खेला, फुल टॉस बॉल को मैदान के बाहर भेजा। मेरे ख्याल से शाहबाज मैक्सी ने आज समा पान दिया है अपनी बल्लेबाजी से। 70-70 के यूट्यूब चैनल पर हमारे जो तमाम नाजरीन देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। शाहबाज मैक्सी की इस वक्त जो बल्लेबाजी चल रही है सिद्दीक भाई, यही कहना चाहूंगा, जिसकी बल्लेबाजी को देखने के लिए रुक जाते हैं रिक्शा और टैक्सी, वो है शाहबाज मैक्सी। इस वक्त प्लेन में लग रहे हैं वो। इस मर्तबा नए गेंदबाज विकास सिंह ने आते ही वाइड किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन बिना किसी विकेट के, 35 विदाउट लॉस। आप देख रहे हैं एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग। ऑफ स्टंप के बाहर से खेलने की कोशिश, रॉन्ग वन थी, जो स्ट्रोक गेंद रहती है बाएं हाथ की, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। लेफ्टी को लेफ्टी से रिप्लेस किया गया है, रकीब की जगह पर अब विकास को लाया गया है और बैटिंग भी चेंज हुई है। अब सादिक सुल्तान है स्ट्राइक पर। विकास सिंह इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। दिशा में क्या भटके, मानो गिर गए उन पर फटके। जी बिल्कुल, आज लेग स्टंप की जो लाइन है ये किसी भी गेंदबाज के लिए सही नहीं मानी जाती। सादिक सुल्तान उसी की राह देख रहे थे और उस गेंद को मैदान के बाहर उन्होंने बड़े आनंद फानंद में भेज दिया है। सादिक सुल्तान का भी फॉर्म में आना अब यहाँ पर थोड़ा सरदर्दी बन सकती है केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर के लिए, लेकिन इस वक्त गोपालपुर टाइगर्स, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। विकास सिंह फिर से भिंगड़ी शॉट है, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोर थी 6 रनों की। क्या बल्ले का स्विंग था, भिंगड़ी शॉट, गेंद सीधी हवा में लहराती हुई, चकोले खाती हुई, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल के लेंथ को पहले पढ़ लिया और फिर खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को हुक करते हुए 6 रनों में तब्दील किया। लगा तो 6। 70-70 का बॉल बड़ा चंचल है और जब आपका टप्पा सही नहीं होता है तो बल्लेबाज हावी होता है और जब टप्पा सही गिरता है तो गेंदबाज हावी होता है। और इस वक्त गोपालपुर टाइगर्स, उनके कैप्टन ने, जब मैंने उनके साथ साक्षात्कार किया तो कहा था कि हम टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करने का सोच रहे थे और पहले बल्लेबाजी मिली। और सुबह सुबह में आजमगढ़ में लोग गीला चना और जलेबी खाते हैं नाश्ते में, यहां पर नाश्ते में रनों का नाश्ता परोसा जा रहा है केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर द्वारा। और सादिक सुल्तान और एक तरफ शाहबाज मैक्सी, ये दोनों उसका लुत्फ उठाते हुए। आपको लगता नहीं कि खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है? जहां पर मैक्सी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, इस वक्त हाथों को खोला है सादिक सुल्तान ने, लेकिन रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे। तीसरा ओवर चल रहा है और कुल मिलाकर रन बने हैं 47। विकास सिंह इस मर्तबा फिर अंदर आती हुई गेंद, बैकफुट पे जाके पुल करना चाहते थे, थोड़ी रुक कर गेंद आई, बल्ले के अंदर टकराई, स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। 48 पे पहुंचा है स्कोर, 48 विदाउट लॉस। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास 10 विकेट हाथ में। और ये दोनों जिस तरह से, देखिए, बाईं दाईं जोड़ी भी परेशानी का सबब बनी हुई है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, रबर बॉल क्रिकेट हो, दाईं बाईं जोड़ी इसीलिए उतारी जाती है कि गेंदबाज सेटल ना हो पाए, और वो यहाँ पर बखूबी काम करते हुए सादिक सुल्तान और शाहबाज मैक्सी। विकास सिंह वीआईपी डाइस एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज शाहबाज मैक्सी। 4 सिक्सर और 2 चौके जड़ चुके हैं। फीडिवस इस मर्तबा सही कनेक्ट, इसे कहते हैं जिद्दी क्रिकेट। आखिरकार कामयाब हुए स्विच हिट करने में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 रन। रकीब नहीं तो विकास, मैं करूंगा रनों का विकास। शाहबाज मैक्सी
स्विच इट लगाते हुए उस गेंद को भेज दिया तारामंडल में, सैर सपाटे पर लगा तो 6 और अब स्कोर 50 रन की भागीदारी यहां पर इन दोनों के बीच में और बहुत डेंजरस भागीदारी देखने को मिल रही है इस वक्त गोपालपुर टाइगर्स द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, रनों की लूटमार सुबह सुबह मचाइए। इस मरतबा अच्छी वापसी, अपील कोर्ट बिहाइंड की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। 3 ओवर के लिए केकेआर आपने 17 मिनट का समय लिया है, 17 मिनट्स। 35 मिनट में 7 ओवर करना है, इस बात का ध्यान रखें। सात ओवर 35 मिनट में आपको करना है और 3 ओवर के लिए 17 मिनट का समय लिया है। देखिए, अगला टॉस जिन टीमों का है उनके कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे लेट मुंशी निसार टॉस बॉक्स में 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद आके बैठना है, अथवा आपको ओवर या रनों को से पेनलाइज किया जाएगा। खेल की शुरुआत होती हुई आजमगढ़ एंड से मरता क्या ना करता प्रज्वल को बुलाया है। लगातार बॉलिंग चेंज हो रही है। देखिए, प्रज्वल उनके ऑल इंडिया आइकॉन है, जैसा जब हमारी बात चल रही थी तो असीम ने बताया था, और प्रज्वल को अब यहाँ पर ये पार्टनरशिप को तोड़नी होगी और अपने ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में जो उनको बुलाया गया है उसके साथ इंसाफ करना होगा। प्रज्वल ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट मौजूद है। 1 रन, बेहतरीन स्क्वायर कट किया था, काफी जगह भी दी थी प्रज्वल ने। प्रज्वल जो कि ऑल इंडिया है, कौन है? सोमवंशी, लंबा कद है। कल लंबे कद के मिर्जा ने अच्छी गेंदबाजी की। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलने की कोशिश की थी, बल्ले के अंदर लगी या नहीं, लेग बाय। 2 गेंदें अलग तरह की है, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती हुई गेंद और दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर आती हुई गेंद। प्रज्वल के पास जो तजुर्बा है ऑल इंडिया लेवल पर क्रिकेट खेलने का, शायद वो यहाँ टीम के काम में आए, ऐसा लग रहा है। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में मिड विकेट मौजूद है। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 57 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई अख्तर जमाल फैम टीम गोपालपुर टाइगर्स। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। स्वागत है एपीएल की सुबह में। शॉर्ट गेंद, इस मरतबा खेलने की कोशिश बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। इस ओवर में लगातार गुडलैन पे गेंदों को पिच कर रहे हैं और ज्यादातर आपने देखा कि बैकफुट पे बल्लेबाजों को खेलने पे मजबूर रखा है प्रज्वल ने। ये जताता है ऑल इंडिया खिलाड़ी जो आइकॉन है उनका एक्सपीरियंस। प्रज्वल अपना ओवर बहुत जल्दी करते हुए, इस मरतबा वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज की बची हुई नींद को उड़ाती हुई। बहुत अच्छी 5 गेंदें की है। ये पहला ऐसा ओवर है जिसमें अब तक कोई चौका छक्का नहीं लगा है। और क्या ये मैच यहां से यू टर्न लेगा? प्रज्वल के 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 अच्छी गेंदें, आखिरी गेंद पर अगर वो चौका नहीं देते तो एक जबरदस्त वापसी। फिर बढ़िया गेंद, ऑफ कटर थी, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकली। 4 ओवर के समाप्ति पे गोपालपुर इस ओवर में केवल 4 आए हैं। टाइगर्स ने बनाए हैं कुल मिलाकर 58 रन, लेकिन एक भी विकेट नहीं गिरा है। विकेट के लिए तरस गई यहां पर केकेआर फाइटर्स। बचे हुए 4 ओवर में क्या होता है, आइए माइक को लीड करने जा रहे हैं दोस्तों। हरीश पंड्या बैटिंग पावर पे ले लिया गया है। हरीश पंड्या की हैसियत कमेंट्री में वही है जो एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत है। 25 साल में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
आज भी सीख रहा हूँ। जो नए कमेंटेटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, खास तौर से इस इलाके के कमेंटेटर के लिए। इट्स ओवर टू यू हरीश। शुक्रिया आपका। तमाम नाजरीन, आपको जुमा मुबारक। 70-70 के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा मुनक्कीद की गई आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1। कल इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 15 टीमें प्रीमियर लीग में खेल रही है। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है। लाखों रुपए की इनामी राशि। नए ओवर की शुरुआत रकीब द्वारा। रकीब के नए ओवर की पहली गेंद इस बार ऑन ड्राइव बहुत ताकतवर था, लेकिन इस बार उसे रोका गया है। सिद्दीक भाई, पिछली 7 गेंदों में कोई चौका छक्का नहीं लगा है। ये केकेआर फाइटर्स की वापसी का ऐलान कर रहा है। एग्जैक्टली भले से 10 विकेट हाथ में यहाँ पर धूलपुर के, लेकिन पिछली 7 गेंदों ने मजबूर किया है। जब इस तरह का दबाव आता है बल्लेबाज कहीं ना कहीं गलती करता है। 59 विदाउट लॉस। अब स्ट्राइक पर हैं सादिक सुल्तान। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बराबर बल्ले पर ले नहीं पाए। मेरे ख्याल से केकेआर फाइटर्स का अब मुस्तकबिल बदलने जा रहा है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है, अभी दूसरी पारी आना बाकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैदान में 2 टीमें क्रिकेट खेल रही है। सिद्दीक भाई, एग्जैक्टली टिट फॉर टैट। अब जैसे को तैसा दो। अब पहले 3 ओवर में 50 के ऊपर, अब कंट्रोल गेंदबाजी। रकीब की एक और बढ़िया गेंद। इस बार वो आजादी नहीं दी थी, ग्राउंड शॉट, लेकिन अब क्षेत्र रक्षक थोड़ी जमीन ऊपर नीचे और वहां पर बाजू से ये 4 रन। सिद्दीक भाई देखिए, अब यहां पर क्षेत्र रक्षक की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन पैनी नजर होना बहुत जरूरी था। लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूं नजर हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन ये चौका महंगा पड़ सकता है। स्कोर 64। लगातार जो प्रेशर बना था पिछली 8 गेंदों का, वो थोड़ा रिलीज होता हुआ। 64 विदाउट लॉस। इस बार उंगलियों को फेरा था, बहुत अच्छे तरीके से की गई गेंद, उसे ऑन साइड पर मिड विकेट की ओर खेलते हुए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 65 रन। मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन की शायद ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। ये शराकत बहुत अच्छी चल रही है दोनों के बीच में। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है कि रकीब मिर्जा ने पहले ओवर में आगे गेंदों को रखा था। इस मर्तबा लगभग गुडलैंड पे पिच कर रहे हैं। इस बार लोअर फुल टॉस बॉल थी। स्लॉग स्वीप करना जरूर चाहा था, लेकिन देखिए अब चौके छक्के थोड़े कम आ रहे हैं। पहले जो गलतियां हुई उससे सीखते हुए केकेआर फाइटर्स, और शेर जो है एक बार उसके मुंह खून लग जाए तो फिर वो शिकार करता है। यहां पर शिकार का इंतजार है और रकीब मिर्जा क्या पहली फतेह दिला पाएंगे, आइए इसका इंतजार करते हुए। गुलवा नसीरपुर के तमाम तमाशाई जो इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। जड़ में की गई गेंद, हालांकि लोअर फुल टॉस बनाकर उसे खेला था। स्क्वायर ऑफ द विकेट जा रही है गेंद। स्ट्राइकर एंड के अंपायर के लगभग 15 मीटर पीछे उस गेंद को रोका गया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 67 पर। 67 विदाउट एनी विकेट्स। इस पूरी पारी में सिद्दीक भाई अब तक 3 और 2 5 और 2 7 सिक्सर लग चुके हैं। मतलब 8 ओवर के 8 सिक्स अगर आप लगाते हैं तो आपका बेड़ा पार है। Exactly, but I think excellent overturn from रकीब मिर्जा. Contain batsman keep and quiet. देखिए रकीब मिर्जा का जो पिछला ओवर था उसमें वेरिएशन आपको लगा। बाएं हाथ के बैट्समैन को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंदें की और दाएं हाथ के बैट्समैन को उन्होंने पीछे गेंदों को रखा। सही समय पे गेंदबाजी हो रही है केकेआर की। 23 मिनट में 5 ओवर। नए ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर प्रज्वल की गेंद यॉर्कर लेंथ की, शायद पैर को लगकर पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर गई। पहले ओवर में देखिए 18 रन बने, दूसरे ओवर में 16, तीसरे ओवर में 20, चौथे ओवर में 4 और 5वें ओवर में 9। ये अच्छी वापसी केकेआर फाइटर्स की देखने को मिली है। पारी का ये 6वां ओवर इस बार एक बेहतर बॉल और प्रज्वल को मिलती हुई कामयाबी, जिस लिए उनको बुलाया गया था। प्रज्वल ने टीम का भविष्य उज्जवल किया है और यहां पर आउट कर दिया है बैटर शहबाज मैक्सी को। और एक भारी भरकम पारी खेलकर वापस लौटते हुए मैक्सी 46 रन बनाए, अपने अर्धशतक से 4 रन पीछे रहे, लेकिन क्या मनोरंजन किया शहबाज मैक्सी ने
और शाबाशी के पात्र बने। हरीश, एक सवाल है मेरा। गेंदबाज प्रज्वल सोमवंशी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा रनअप नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी तेज गेंदबाजी वो करते हैं। जितनी तेज गेंद थी यही कारण था, पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन इनसाइड एज ऑफ द बैट, उसके बाद वो प्ले डाउन हो गए। देखिए, बॉल को ट्रंडल ट्रंडल करना यानी कि घुमाना, उंगलियों से अच्छा ट्रंडल कर रहे हैं बॉल को। और ये विकेट जो है यहाँ पर कामयाबी का परचम लहराते हुए स्कोर है 67 एक विकेट पर। अगली गेंद इस बार भी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी प्रज्वल की विविधता भरी गेंदबाजी रही है। फुलर लेंथ की गेंदें, चेंज ऑफ पेस का असरकारक इस्तेमाल और यहाँ पर लेग बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 एक विकेट के नुकसान पर। एक समय था जब लग रहा था 100 बनेंगे, लेकिन हो सकता है अब 90 से 95 के बीच में ये स्कोर, और जो भी रन आप बचाओगे वो आपके लिए दूसरी पारी में काम में आएंगे। एग्जैक्टली क्रिकेट को इसीलिए ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का गेम कहा गया है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं प्रज्वल। इस बार गोज अंडर बॉल थी, नीची रही और थोड़ी बाहर भी रही। केकेआर फाइटर्स के ओनर खान खालिद रफीक और कशीफ हसनैन साहब सुनवारा, और इनके चेहरे पर भी इस वक्त थोड़ा इत्मीनान और खुशी रहेगी कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 3 ओवर में। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद, क्या लाजवाब चेंज ऑफ पेस किया था। उंगलियों को फेरना सिद्दीक भाई ये कला है, और आज के सीमित ओवरों के क्रिकेट में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या भारतीय टेनिस क्रिकेट हो, इसका असरकारक इस्तेमाल हो रहा है। इससे अच्छी गेंदबाजी हो नहीं सकती है, और वाकई में प्रज्वल की गेंदबाजी का स्पेल आपको पसंद आ जाए तो इनके लिए तालियां तो बनती है। व्हाट एक्सीलेंट बॉलिंग। इस बार फुलर लाइन की बॉल थी, बिल्कुल ड्राइव करते हुए खेल दिया है। नए बल्लेबाज है महमूद। कल महमूद जल्दी आउट हुए थे, लेकिन इस वक्त महमूद से भी उम्मीदें रहेंगी। प्रज्वल इस पारी में एकमात्र ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अपने 2 ओवर में कोई भी चौका या छक्का नहीं खाया। रकीब मिर्जा अपने 2 ओवर कर चुके हैं, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया है। प्रज्वल ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, और इस ओवर में प्रज्वल ने केवल 2 रन दिए हैं, यानी कि 2 ओवर 6 रन और 1 विकेट। कम खर्चा फुल चर्चा प्रज्वल। एग्जैक्टली कम खर्चा फुल चर्चा, और इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है कि आपने ऑल इंडिया आइकॉन बुलाया है और वो चल गया। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो लाइन ऑफ अटैक था वो बहुत ही एक्सीलेंट रहा। बिल्कुल विकेटों के करीब उन्होंने गेंदबाजी की और कोई भी रूम नहीं दिया। जब बल्लेबाज को रूम नहीं मिलता है तो वो धूम भी नहीं मचाता है। अब यहाँ पर सादिक सुल्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। नए ओवर की शुरुआत अमन द्वारा, राइट आर्म राउंड द विकेट। खब्बू लेफ्टी बैटर के लिए रनआउट का मौका था असीम, लेकिन गेंद के ऊपर थोड़ा धीरे पहुंचे, और यहां पर अंपायर द्वारा अब 1 रन घोषित किया गया है लेग बाय के रूप में। हमारे इस प्रतियोगिता के अंपायर है संदीप सिंह राजपूत बलरामपुर, गौरव यादव बलरामपुर, और मैच रेफरी है संजीव सिंह जो खास महू से हमारे बीच हाजिर हुए हैं। कमेंट्री की शोभा बढ़ाते हुए सिद्दीक बाबे वॉइस ऑफ ठाणे, साथ में सुजीत शान जो हमारे कमेटी मेंबर भी है, अफगान भाई जो कमेटी मेंबर हैं, अबू साद, शाकिब नोमानी, ये हमारे तमाम कमेंटेटर्स भाई आज पिछले 2 दिन से आप सभी को बहुत खूबसूरत विवरण सुना रहे हैं। स्कोरिंग कर रहे साहिबा मुमीन जो खास भिवंडी ठाणे से हमारे बीच आए हैं। कमेंटेटर्स अनेक, स्कोरर 1, साहिबा मुमीन आपका भी स्वागत है। बल्ले का मोटा सीधा, और यहां पर विकेट लेने में कामयाब रहे दुबले पतले छरहरे बदन के अमन ने। यहां पर अमन का पैगाम नहीं भेजा, शिकार किया, आउट हो गए महमूद, और पारी का गिरता हुआ ये दूसरा विकेट। अमन चैन सामने की टीम का बर्बाद करते हुए अमन। देखिए दूसरा विकेट गिरा है मैक्सी के आउट होने के बाद। मैंने पहले ही कहा था कि जो रन नहीं बन रहे उसका जो दबाव आ रहा था वही कारण था। मैक्सी का विकेट गिरा और अब आते ही चलते बने बैट्समैन महबूब। यहां से सबसे बड़ी बात है कि केकेआर ने अपने समय पे गेंदबाजी की। उनके 35 मिनट से पहले ही उनके 7 ओवर होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, और वक्त के मामले में पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाड़े के दिन हैं, सर्दियों के दिन हैं, और रात को जो है सूर्यास्त जल्दी होता है।
और इसलिए तमाम टीमें हमें सहयोग करें। आज जुमा भी है तो जुमे के लिए भी हम छोटा सा एक ब्रेक लेने वाले हैं। क्रीज के कोने से इस बार क्या बढ़िया ऑफ कटर थी, टप्पा खाकर अंदर की जानिब काटा था उस गेंद को। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल, मानो जेम्स एंडरसन बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा वहां पर प्रतीत हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ है कुल मिलाकर 70 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट 67 पर, दूसरा 70 पर। 2 बैक टू बैक झटके देने में कामयाब रहा है KKR फाइटर्स गुलवा नसीरपुर। अरे जी, इनर ग्लोव्स के बारे में कुछ बताइए। भिवंडी में तो इम्तियाज पापा ने शुरुआत की थी। इस बार ओवर पिच गेंद थी और 1 रन लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 पर पहुंचा। देखिए, इनर ग्लव्स इसलिए इजाद हुए, लेदर बॉल क्रिकेट में ग्लव्स के अंदर इनर ग्लव्स पहले थे। जब पसीना आपके हाथों में ज्यादा आता है और जब आपका बैट का हैंडल, इसको आपको मजबूती से ग्रिप करना होता है। कुछ लोग मिट्टी पर हाथ मलते हैं और ग्रिप को मजबूत करते हैं, कुछ लोग इनर ग्लव्स लगाते हैं ताकि जो पसीना है वो सोख ले ग्लव्स, और ये वजह कि इनर ग्लव्स इजाद हुए टेनिस क्रिकेट में भी। स्कोर 71, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल चलता हुआ। अमन हमसे दूर जाते हुए इस बार भी उंगलियों को फेरा था, पुल करने का प्रयास, एक और विकेट गिरेगा। जी हां, अब KKR फाइटर्स का जलवा जारी है और सादिक सुल्तान को भी चलता किया। यहां पर गेंदबाज अमन ने 2 विकेटें 1 ओवर में लेकर कमर को तोड़ दिया गोपालपुर टाइगर्स के। कमाल की बॉलिंग कर रहे अमल। ये ऑफ कटर गेंद थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। वेट एंड वॉच वाला शॉट खेला था, इंतजार किया था, पुल किया था, लेकिन अपने आप को पोजीशन में नहीं रखा था। और लगभग हम कह सकते हैं कि पुल शॉट के लिए जो एलिवेशन प्राप्त चाहिए था वो नहीं मिला और एक जमे हुए बैट्समैन को आउट किया है। एक बात तो जरूर है हरेश, KKR को भी पता है कि सामने की टीम में अख्तर शेख है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बैटर है आकिफ, जिन्होंने कल 2 स्क्वायर कट लगाते हुए बेहतरीन चौके जड़े थे। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज और एक तरफ दुबले पतले छरहरे बदन के ईशांत शर्मा की तरह नजर आते हुए अमन। गेंदबाजी में है धार, ये विकास की पहचान है। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये ताकत वाला बल्लेबाज है। आजमगढ़ का सहवाग आ चुका है और आते ही उसने चौके का ऐलान किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 पर पहुंचा, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7 ओवर 75 रन 3 विकेट। जो स्कोर 90-95 100 नजर आ रहा था, वो स्कोर को अचानक अब यहां पर ब्रेक लगी है। पहले 2 ओवर में 34 रन बने, उसके बाद वाले 2 ओवर में 24 रन बने, उसके बाद वाले 2 ओवर में महज 11 रन बने और पिछले ओवर में केवल 6 रन। 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। ये अमन का गेंदबाजी का विश्लेषण है। सिद्दीक भाई, अमन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, आपको लग रहा है कि अगले मैच में अमन को शायद 1 नहीं 2 ओवर दिए जाएंगे? एग्जैक्टली, लेकिन देखना ये भी होगा क्या रकीब मिर्जा से 1 ओवर किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। हालांकि पहला ओवर रकीब का जरूर महंगा हुआ, लेकिन दूसरे ओवर में रकीब मिर्जा ने बता दिया कि क्लास इज परमानेंट। अब आखिरी ओवर चलता हुआ और थैंक यू KKR, बिल्कुल सही समय पे 31 मिनट में अपने उन्होंने 7 ओवर की। नया ओवर करेंगे अकबर खान। नए ओवर की पहली गेंद ओवर पिच थी, है, गलत गेंद थी। स्लॉग ओवर में आप बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद दे रहे हैं और उस गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया अबू जर ने और गेंद को तार तार किया। लगा तो 6 और स्कोर जंप करता हुआ 81, 3 खिलाड़ियों पर नुकसान होते हुए। नॉट इजी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत खूबसूरती के साथ अगेंस्ट दी स्पिन उछाल दिया और कह दिया रन बंदी नहीं चलेगी। इस बार बेहतर बॉल थी, गलतियों से सीखते हुए टर्न और बाउंस। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को देखने का एक अलग मजा होता है और आज जिस तरह अकबर खान, जिनको AK-47 कहा जाता है, और ये 47 स्टेन गन दूसरी पारी में दन 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 धाएं धाएं करेगी, लेकिन इस वक्त रनों पर ब्रेक लगाने के लिए आखिरी ओवर उन्हें दिया गया है। स्कोर की तरफ तवज्जो करें, इस वक्त स्कोर है 81, 3 विकेट पर। फुल टॉस बॉल थी, अब ये फुल टॉस बॉल खलनायक बनेगी। लगा तो 6, शानदार 6 अंदर लाने की कोशिश करें अकबर खान। अकबर खान को कौन भूल सकता है, बाली ट्रॉफी 2017 को जब
यूपी के सभी खिलाड़ियों ने जीता था, राजस्थान रॉयल में खेले थे। अकबर खान सबसे हिट रहे थे उसमें, लेकिन यहाँ ये जबरदस्त हिट बल्लेबाज का है। कहीं ना कहीं लेंथ में चूक रहे और कहते हैं कि गलती को माफी नहीं, सुकीला माफी नहीं। फुल टॉस बॉल, ओवर पिच गेंदे, ये लाजमी नहीं होगी इस वक्त केकेआर फाइटर्स के लिए। स्कोर को दबाया था, वो स्कोर अब फिर से उछलता हुआ। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, बहुत अच्छा टर्न और बाउंस, हवा में तैरती हुई गेंद आई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 87 पर। जो आखिरी ऑफिशियल कॉल है दोनों कैप्टन के लिए, टॉस बॉक्स में आपको जुड़ जाना है। एक और बढ़िया गेंद अकबर खान की, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, नीलेश कुलकर्णी की याद दिलाते हुए अकबर खान 90 के अंदर ये स्कोर सिमटेगा ऐसा लग रहा है। पारी की आखिरी गेंद लेकर अकबर खान आजमगढ़ एंड से इस बार तान दिया और भेज दिया है। और नहीं, वहां पर रोकने का प्रयास था, बड़ी शिद्दत के साथ कोका कोला के बैनर के सामने रुकती हुई गेंद। और अब यहां पर तेज कदम भागते हुए बल्लेबाज, 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करने का प्रयास और तेज कदम भागते हुए। अब देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आएगा। अब रनों की लूट मार आखिरी गेंद पर, जो मिला लबालब ले ले। 3 लिया ना, तो 90 हुआ। तो फाइनल स्कोर है 90 रन, 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 46 रन बनाए वहां पर शहबाज मैक्सी ने और सादिक सुल्तान 19 रन बनाए। महमूद 0 पर आउट हुए। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अबू जर ने 16 रन बनाए, 2 सिक्स लगाए। 46 रन बनाते समय शाहबाज मैक्सी, उन्होंने 5 सिक्स लगाए, 3 चौके लगाए। सादिक सुल्तान ने 19 बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल थे। केवल महमूद ने थोड़ा निराश किया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 67 पर, दूसरा 70 पर, तीसरा 71 पर, चौथा 90 पर। और पहले 4 ओवर में 58 बने और उसके बाद वाले 4 ओवर में अगर हम देखें तो केवल 32 रन बने। और पावर प्ले के जो 3 ओवर थे वो वहां पर कारगर साबित होते हुए टीम गोपालपुर टाइगर्स के लिए। और मैच जीतने के लिए 8 ओवर में 91 रन केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर को बनाने हैं। गुलवा नसीरपुर के मेंटोर लारिब खान टीम से बात कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस टीम के पास अकबर खान AK-47 है जिसके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा। ऑल इंडिया आइकॉन जो उनके हैं, इनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अमन यादव और प्रज्वल सोमवंशी। ऊंट किस करवट बैठेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन साहिबा पहले ओवर में रकीब मिर्जा ने 18 रन दिए, दूसरे ओवर में असीम खान ने 16 दिए, तीसरे ओवर में विकास सिंह ने 20 रन दिए जो सबसे महंगा ओवर था। उसके बाद सबसे कम खर्चे वाला ओवर किया प्रज्वल ने, 4 रन दिए। फिर वापस रकीब मिर्जा अपने पहले ओवर के बनिस्बत दूसरे ओवर में केवल उन्होंने 9 रन दिए। प्रज्वल ने फिर 2 रन का ओवर किया। उसके बाद अमन आए, अमन ने अमन चैन को लूटा, 1 ओवर 6 रन, 2 विकेट, 2 गुच्छों में विकेटें ली। और फिर आखिरी ओवर में अकबर खान ने थोड़े रन को लीक किया और इसकी बदौलत 90 रन बने हैं। एक्स्ट्रास की तरफ अगर देखें तो 3 लेग बाय और 2 वाइड है। 91 रनों का पीछा करना है और मैदान में टीम उतर चुकी है गोपालपुर टाइगर्स। और अब बाघ के सामने शेर आएगा और शेर की दहाड़ किस तरह सुनने मिलेगी इसके तरफ हमारा ध्यान रहेगा। हमारे साथ विवरण कक्ष में जुड़ चुके हैं अफगान भाई, जो इस कमेटी के मेंबर भी है, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के। और अफगान भाई पारी की इब्तदाई 2 ओवर में हमारे साथ रहेंगे। अफगान भाई, आपने आजमगढ़ प्रीमियर लीग को आपकी आंखों के सामने बनते हुए देखा है, आपका तजुर्बा पिछले 2 से 3 महीने में इस लीग के साथ कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा सर, जो ये APL का तजुर्बा आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे टूर्नामेंटों में एक टूर्नामेंट है। कहा गया कि APL की झलक उत्तर प्रदेश में सबसे अलग है। हिंदुस्तान में तो सबसे अलग नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अलग ये सच्चाई है।
बिल्कुल सच्चाई है। और इसमें जो आप देख रहे हैं अभी केकेआर फाइटर के कैप्टन ने जरा सा दोस्त शुरुआत में पहले 4 ओवर में जरा सा उन्होंने कुछ कैप्टनसी अलग करना चाहा, उसका नतीजा ये हुआ कि इतने रन बन गए। वरना अगर वो अपने फ्रंट लाइन गेंदबाज का इस्तेमाल करते तो ये रन जो बना है इससे कम रन बनते। टॉस के लिए दोनों कैप्टन पहुंच जाएं, टॉस के लिए पहुंच जाएं। मैं देख रहा हूं दोनों बल्लेबाज अमन और आसिम निकले हैं। अमन बनारसी बाबू है और ये अमन जो बनारसी बाबू हैं ये रवि बनारसी के साथ बड़े विख्यात हैं, लेकिन आज इसमें ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में है केकेआर नसीरपुर। खान खालिद रफीक की ये टीम बड़ी मजबूत है, ग्राम सभा में बहुत फाइनल जीतती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इनकी ताकत इस एपीएल में सिर्फ बल्लेबाजी है। गेंदबाजी में इन्हें काम करना होगा तब काम बनेगा। जिस तरह से ताबड़तोड़ हल्ला बोल बल्लेबाजी किया गया था, सादिक सुल्तान और उनके साथी जो थे शहबाज मैक्सी ने ये बताया था कि ये हरी बाल जरूर है, लेकिन हरी बाल को अगर लेंथ पे नहीं रखेंगे तो हम खेल बिगाड़ देंगे। और पहले 4 ओवर तक खेल बिगाड़ा था, फिर अमन और पुरज्वल ने आकर मैच को वापसी किया, मैच को वापस लेके आए। और आसिम खान जो इस आजमगढ़ का लिटिल मास्टर कहा जाता है, आजमगढ़ का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, ये किस तरह से बल्लेबाजी करेगा। आज उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनका मैं वेलकम कर रहा हूँ। जिस तरह से जब रोहित शर्मा खेलता है तो रितिका शहजादी आके देखती हैं, विराट कोहली खेलते हैं, अनुष्का शर्मा देखती हैं। अभी तो आसिम ये उनकी फैमिली उनका मुकाबला देख रही है। और अमन जो हैं ये कहा जाता है कि शाम अवध और सुबह बनारस, तो ये सुबह का पहला मुकाबला है। आज अमन क्या करेंगे। और वहीं गोपालपुर टाइगर का ये नौजवान जो तालिब पठान के नाम से गेंदबाजी करेगा, खितासराय से ताल्लुक है, क्या जबरदस्त है। बिल्कुल मैं कहूंगा ये तो पूर्वांचल का शिराज है। कल जिस तरह से शिराज ने गेंदबाजी की, आज उस तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी तालिब पठान को, तब उनकी टीम का काम बनेगा। स्ट्राइक पे हैं आसिम खान, टीम कैप्टन केकेआर गुलमा गौरी नसीरपुर के ये कैप्टन हैं। क्या करेंगे। और ये अपनी टीम का कैप्टन है और खान खालिद रफीक की दिल का धड़कन है। और नॉन स्ट्राइकर पे है अमन यादव है दोस्त, अमन यादव हैं। और स्ट्राइक पे गेंदबाज है तालिब पठान। क्या गुल खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों को जो दर्शक हैं जरूर कहूंगा कि इस एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एक ताली बजा दें। जो दर्शक आए हैं इस खास खूबसूरत जो उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर ग्राउंड सजाया गया, और बॉलर हैं तालिब पठान। इससे बेहतर सजावट, डेकोरेशन, सिस्टमेटिक अंदाज में आप देख रहे हैं कैमरा कहां कहां लगा है। आप कैमरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैमरे के साथ इस आप रिव्यू ले सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ले सकते हैं, रिप्ले देख सकते हैं। सलाम है एपीएल कमेटी को, आजमगढ़ को फर्श से आज तक ले जाने के लिए। तालिब पठान अपने रेहान सेंचुरी पेविलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे। रेहान सेंचुरी पेविलियन छोर से गेंदबाजी करने के तैयार हैं तालिब पठान। अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना शुरू किया और ये आसिम घूम कर खेला है झन्नाटेदार स्ट्रोक। और ऐसा लगता है कभी कभी शॉट को पल्लू शॉट भी कहा जाता है। जब कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती है, कोई बड़ा आए तो अपने पल्लू को संभालती है, उसी तरह से अपने बल्ले को संभाला था आसिम और एक झन्नाटेदार स्ट्रोक खेला था। तो अच्छा वेलकम किया है यहां पर तालिब पठान का, खान खालिद रफीक का ये शहजादा आसिम जो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। और ये आजमगढ़ क्रिकेट की नई शुरुआत है, नई सुबह है, नई शाम नहीं होने वाली है इंशाअल्लाह। आजमगढ़ की अब शुरुआत हो चुकी है। अब यहां से हमारे प्लेयर पूरे हिंदुस्तान में कोहराम बपा करने वाले हैं। ए नौजवान गेंदबाजों, जरा सा गेंदबाजी सीख लो, हिंदुस्तान आपको कॉल करेगा, पूरे इंडिया आपको बुलाएगा खेलने के लिए। बल्लेबाज तो अपना जलवा दिखाया है, क्या करेगा। रेहान सेंचुरी पेविलियन, ये एपीएल ने बड़ा एजाज बख्शा है रेहान सेंचुरी को। तालिब पठान तैयार और फिर इस तरह से ओहो हो, क्या जबरदस्त दोस्त स्ट्रोक चौके के लिए खेला है। देखे में लागे ले छोट, घाव करें गंभीर, ये घाव बड़ी गंभीर करें, जरा सा शॉट गेंद कर रहे हैं। तालिब को दोस्त बता रहे हैं कि मैं तो वहां फील्डर मांग रहा था, ये तो कैच था, आप लोग फील्डिंग वहां नहीं लगाई तो ये, लेकिन स्कोर जा पहुंचा है दोहरे हिंदुस्तान में 10 रनों पे। तो ये अब हमारे स्कोरर कमर आसिफ, जो आजमगढ़ का एक ऐसा नाम जो आजमगढ़ क्रिकेट को दुनिया को थमा दिया।
और आज 70 चैनल इस मुकाबले को दिखा रहा है और मैजिक ऑफ वॉइस सुजीत सान भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बेहतर होगा आज, क्या जबरदस्त मैं देख रहा हूं आसिम अपनी शुरुआत की है, तालिब क्या करेगा, बहुत ही शानदार। और फिर घूमकर लगातार लेग साइड पे बना बना के खेल रहे हैं, बना रहे हैं अपना गेम और छक्के के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज बड़ा तीखा नाश्ता खा करके आए हैं ये आसिम खान, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और हाफिज आतिफ साहब तो मुस्कुरा रहे हैं कि क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाजी हो रही है। इंतखाब मिर्जा भी हैं, ये भी अपनी एक टीम शाहपुर टाइटन के ओनर हैं, लेकिन कातलाना बल्लेबाजी को देखकर खामोश, लेकिन ताली वाली तो बजनी चाहिए दोस्त। और अब तक स्कोर बड़ा मौजे मारता हुआ, उछलता हुआ सुनामी की तरह आगे बढ़ रहा है। एक और बहुत अच्छी गेंद हल्के से उसे कवर की जानिब खेलकर 1 रन लिया है, 1 रन चुराया। अब ये अमन यादव क्या करेंगे, स्कोर 17 है। क्या दिलकश अंदाज में खेल चलता नजर आ रहा है यहाँ पे खालिद की जो KKR नसीरपुर की ये टीम है। बिल्कुल, देखिए अफगान आसिम खान को मैं शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट कह सकता हूं, जिस तरह छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। जी बिल्कुल, आपने कहा कि छोटा पैक और बड़ा धमाल कर रहा है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, क्या स्टांस इनका है, तालिब पठान। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल स्लोवर यार करना चाह रहे थे लेकिन उसे संभाल लिया, 1 मिल जाएगा। स्कोर इसी 1 के साथ जब पहुंचा है 18 रन। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे चौका, तीसरी पे छक्का, चौथे पे सिंगल और 5वें पे सिंगल आया है। स्कोर 18 बन चुका है। आफ्ताब माहुली भी यहां पर हैं और कुछ चोटिल लग रहे हैं, लेकिन बेहतर ये मुकाबला है। इसके बाद मुकाबला जो होगा उसका टॉस करवा ले तो बेहतर है। कामाक्षी ग्रुप देखी जा रही है यहां पर। दिस इज द सेंसिबल क्रिकेट फ्रॉम अमन यादव, रूटेड टू स्ट्राइक आसिफ खान। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, स्टेट ट्राई 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जो पहुंचा है अब यहां पर 22 रन बन चुके हैं। क्या जबरदस्त मैं देख रहा हूं ये शुरुआत हुई है। विल बिगेन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है। तो सिद्दीक भावेश सर, पहले ओवर में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और खास तौर से आखिरी स्ट्रोक को देख के सचिन तेंदुलकर की याद ताजा हुई, जिस तरह ऑन द राइज सिर काफी स्थिर था, गेंद के ऊपर आके स्ट्रेट ड्राइव लगाया। और स्ट्रेट ड्राइव एक ऐसा शॉट है जो जाजिबुल नजर स्ट्रोक में गिना जाता है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट आसिम खान। 1 ओवर में 22 आए, मरता क्या ना करता। गेंदबाजी में जैद खान आ रहे हैं, जैद खान को बुलाया। अमन और आसिम की ये जोड़ी है दोस्त। ये जैद खान भी ऑल इंडिया आइकॉन है। क्या जबरदस्त आज यौम जुमा, दिनों का सरदार है। देखिए अफगान, इस तरह के क्रिकेट को इस इलाके के आप ज्यादा जानते हैं। आपको लगता नहीं कि कल जिस तरह शिरवत अख्तर शेख ने की थी, आज गेंदबाजी में जो तब्दीली की गई और अख्तर शेख की जगह जो पठान ने गेंदबाजी की, कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। हल्का सा ड्राइव किया वहां पर, शॉर्ट स्ट्राइक और शॉर्ट मिड ऑफ पे फील किया गया। जो मजहर भी मैं देख रहा हूं भिवंडी से, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं लाइव, तो इन लोगों का शुक्रिया। तमाम हिंदुस्तान की निगाहें इस खेल पे, 70,000 लोग कल इस टूर्नामेंट को लाइव देखा था। ये जैद खान कमेटी बॉक्स छोर से, और यहां पर दोस्त खेला है बल्ले पे सही तरीके से, गेंद आई नहीं, 1 रन मिल जाएगा। तो स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है यहां पर। और जो अभी बात हो रही थी कि अख्तर से गेंदबाजी नहीं कराई गई, पठान को लेके आए, लेकिन अख्तर और आसिम एक दूसरे को बहुत खेला है, भली भांति जानते हैं। और आसिम जो है सर ना, ये आजमगढ़ का सचिन तेंदुलकर है, बहुत प्यारी बल्लेबाजी करता है। ये हमेशा अपने पैर को रखता है एक्सीलेटर पे और टॉप गियर में रहता है।
अमन यादव हालांकि ऑल इंडिया आइकॉन है। पिछला शॉट पूना बुल्डाना शॉट था, जाना चाहते थे पूना, पहुंच गए बुल्डाना। और फिर हल्का खींच कर गेंद को खेला है ऑफ साइड। ये गेंद को ऑन साइड पे फील्डर मौजूद हैं, फील्ड कर लेंगे। तो क्या दिलकशी मुकाबला। एपीएल जो 2-3 सालों की दोस्त एक सोच थी एसीसी की बहुत दिनों से कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएंगे जो उत्तर प्रदेश की सरजमी पे एक इतिहास रच दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सपना साकार हुआ, वो सपना साकार हुआ आज आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत, जिसके लिए अमन जाना जाता है वही खेल दिखाया है। अमन जिसके लिए जाना जाता है दोस्त वही खेल दिखाया यहां पर। तो ये अमन का स्ट्रोक बहुत ही ट्रेडमार्क स्ट्रोक है। ग्रेट शॉट फ्रॉम अमन यादव। देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था, जब शॉट को फिनिश किया बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद वीआईपी पे मेहमानों को सलामी देती हुई। तैयार हैं ये जैद खान, विकेट पहुंचे अमन को 1 बॉल, लेकिन संभावना बन रही है, संभावना कम है, गेंद बाउंड्री के बाहर ज्यादा है। बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। अब अमन बता रहा है कि ये अमन बनारसी क्यों चर्चित था, क्यों चर्चे में है, क्यों ऑल इंडिया आइकॉन है। अमन यादव ने गेंदबाज का अमन चैन छीन लिया है। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, गेंद भले से हारी है लेकिन गेंदबाजों को लाल पीला कर रहे हैं बल्लेबाज। स्कोर 36 बज चुके हैं सर। क्या प्यारा ये खेल है। तैयार, दौड़ना शुरू किया और इस मर्तबा आउट स्विंग का एक शानदार नमूना देखने को मिला यहां पर। और जो एसीसी कमेटी का जो एक सपना था कि बरसों पहले आंखों ने एक सपना देखा था, बरसों पहले आंखों ने एक सपना देखा था, खेल के उजियारे में घर अपना देखा था। तो खेल का उजियारा हुआ है। इस खेल के उजियारे में जो एक सपना हमारा साकार हुआ है, उसमें जो चेयरमैन ऑफ एपीएल चुने गए थे शहनवाज, पूरा वक्त दिया। और पूरी कमेटी का अगर एक एक मेंबर का चेहरा देखा जाए, आज मुस्कुरा रहा है। साकिब भाई जो उपाध्यक्ष है, आज तो मुस्कुरा रहे हैं। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को देखकर बार बार अपने घर कॉल कर रहे हैं, आओ लाइव पे देखो। बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है आपके सामने। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने इस वक्त 36। मरता क्या ना करता, अब मोर्चे पे लगाया गया है कल के सबसे सफल गेंदबाज अख्तर शेख को। कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ जाना है अबू साद को, कमेंटेटर अबू साद आपको जुड़ जाना है। 2 ओवर की समाप्ति, पहले 2 ओवर में आपके साथ थे मुकामी आवाज अफगान सर, और कल मजहर खान ने बताया कि 2017 में वो भिवंडी की किसी स्पर्धा में रहे थे। खेल की शुरुआत होती हुई अख्तर शेख को थोड़ा देर से बुलाया है, सामना करेंगे आसिम खान। इस मर्तबा रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, अख्तर ने बैट्समैन की हलचल को पढ़ा। एक अच्छा बैट्समैन अबू साद वो होता है, एक अच्छा गेंदबाज जो बैट्समैन की हलचल को पढ़ता है। वेलकम ऑल ऑफ यू आजमगढ़ प्रीमियर लीग। आसिम खान, अख्तर शेख। इस मर्तबा फ्लैशी कवर ड्राइव, बल्ला फेंक दिया था गेंद पर, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची, 1 रन। क्या लगता है आपको, टोटल तो बहुत अच्छा बना लिया था 51 रन, लेकिन उनके सामने अब चुनौतियां पेश करते हुए आसिम और अमन यादव। बिल्कुल जिस तरह से एक लोकल खिलाड़ी यहाँ के और कहीं ना कहीं पिच क्रिएटर में भी उनकी भूमिका रही है, देख रेख में उनकी पिच बनी है, उनका अपना होम ग्राउंड है, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पर आसिम खान को। अमन को गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी अख्तर शेख ने आखिरकार बता दिया है कि वो विकेट टेकर गेंदबाज है। बहुत बड़ा झटका लगा, अमन आसमान की तरफ देख रहे हैं, भूल गए कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। बिल्कुल ये अमन की शक्ल में बड़ा झटका लगा है टीम को। क्या अमन
बनकर दूसरा खिलाड़ी आएगा। अमन के सपने को जो अधूरा छोड़कर इस वक्त जा रहे हैं, उनकी जगह लेने आ रहे हैं प्रज्वल। पहले अच्छी गेंदबाजी की, अब यहां पर दरकार है अच्छी बल्लेबाजी की। देखिए अबू साद, यही चर्चा हम कर रहे थे कि अख्तर शेख से ओपन क्यों नहीं करा। कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, बिल्कुल जो हुआ सो हुआ। लेकिन कभी भी कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। कल अख्तर शेख ने कमाल की बॉलिंग की थी, अंकुर सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी को बहुत ही खूबसूरत इन कटर पे आउट किया था। बहरहाल देखना है कि जहां से जाके वहीं सवेरा होता है या नहीं। इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, मजबूर किया नए बैट्समैन प्रज्वल। ये भी ऑल इंडिया आइकॉन है। ये मैच बातों बातों में बन रहा है। अख्तर शेख प्रज्वल के लिए, ओ गति परिवर्तन, क्या खूबसूरत गेंद थी, जड़ में थी बिल्कुल, वाइड यॉर्कर। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में अबू साहब? बिल्कुल, अख्तर ने जो है बल्लेबाज प्रज्वल की मानसिकता को पूरी तरह से पढ़ लिया था और गेंद में परिवर्तन किया, कामयाबी मिली। इस मरतबा हरे बल्ले से खेला, कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में पहुंची है। मिड विकेट से खिलाड़ी पहुंचे 1 रन, प्रज्वल का खाता खुला। लेकिन इस ओवर में कमाल की बॉलिंग की अख्तर शेख ने, 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट। ये ओवर जरूरी था जो आ चुका है यहां पर टीम गोपालपुर टाइगर्स के लिए। बिल्कुल, अभी तक अगर पहले 2 ओवर की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था सिर्फ एक टीम मुकाबले को खेल रही है, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर अख्तर की देखी गई। अमन जैसे बल्लेबाज को देखिए, 3 ओवर के लिए आपने 15 मिनट लिए, 3 ओवर के लिए आपने 15 मिनट का समय लिया है, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 हुए हैं, बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें 63 रन। देखिए, जब हारी गेंद से 70 बॉल से खेला जा रहा है, कल से हमने देखा 70 प्लस रन बन रहे हैं। यहां पर एक बात जरूर है, विकेटें लेना होंगी अगर मैच में रहना होगा यहाँ टीम गोपालपुर टाइगर्स को, क्योंकि आस्किंग रन रेट ज्यादा मान ही नहीं रखा है एपीएल में। बिल्कुल, यहां से हर संभव प्रयास करेगा टीम गोपालपुर टाइटन कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, इस जोड़ी को तोड़ा जाए और इस मुकाबले में जो है अपनी पकड़ बनाई जाए। सादिक सुल्तान को मोर्चे पे लगाया गया है। एक और तब्दीली, पहले 2 ओवर में पूरी तरह से केकेआर फाइटर्स फ्रंट फुट पे थी, लेकिन पिछले ओवर में अख्तर ने दबा दिया। सादिक सुल्तान सामना करेंगे उनका बैट्समैन प्रज्वल। 1 रन पे खेल रहे हैं। आसिम खान ने कमाल की बल्लेबाजी की। इस मरतबा गेंद को आने दिया, बहुत खूबसूरती के साथ खेला है गैप में। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंचे हैं, सिर्फ 1 रन पड़ने के बाद ज्यादा टर्न होकर गेंद आई थी और अतिरिक्त उछाल भी था वहां पर। अब आसिम खान जो कि 2 सिक्सर और 2 चौके लगा चुके, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट, सामना करने जा रहे गेंदबाज सादिक सुल्तान का। सादिक सुल्तान अंपायर और विकेटों के बीच में से जा रहे। भारतीय क्रिकेट में वेंकटपति राजू इस तरह गेंदबाजी करते थे। इस मरतबा गेंद हवा में, कवर का फील्डर नीचे, बड़ी विकेट, आउट हो गए वहां पे आसिम खान। और अब हम कह सकते हैं कि केकेआर फाइटर्स की कठिनाइयां बढ़ती हुई। बिल्कुल इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था। गोपाल टाइटन हर संभव प्रयास करेगा इस जोड़ी को तोड़ा जाए, और जिस काम के लिए लाया गया था वो काम कर दिया है। शानदार कैच लपका गया जैद के जरिए। एक और विकेट आसिम जो ओपनर
के तौर पर आए थे, आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज अब बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। वहां पर जैद ने कोई गलती नहीं थी कवच में इस कैच को लेने के लिए। हालांकि देखिए स्क्वायर कैचेस जो रहते हैं अबू साद, वो इतने आसान नहीं रहते। कहीं भी आप खेलिए, चाहे अंडर फ्लड लाइट आपको अंडर लाइट कैच लेना है, दिन की रोशनी में लेना है, लेकिन पलटवार चलता हुआ यहाँ पर गोपालपुर टाइगर्स का नए बैट्समैन प्रज्वल का साथ निभाने अकबर खान। देखिए अकबर खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो यूपी से ज्यादा फेमस तो भिवंडी में हमारे। बाली ट्रॉफी 2017 में इस खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, यूपी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन वहीं बाली ट्रॉफी 2018 में ये टीम पहले ही राउंड में बाहर चली गई। तो क्रिकेट है ये सारी कहानियां। एक बात है कि हरी गेंद से मैंने देखा था कि यूपी के गेंदबाजों ने मुंबई और उसके अतराफ में गेंदबाजी बहुत लाजवाब की। अब अकबर खान सामना कर रहे हैं सादिक का, विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए। अकबर को स्वीप कर दिया है पीछे खिलाड़ी। ओ माय गॉड, हो थोड़ी देर के लिए एपीएल नहीं है, आईपीएल लगा है, वर्ल्ड कप लगा है। जिस तरह की कोशिश वहां हुई है, हालांकि जब उनको लगा कि वो बाउंड्री के पीछे जा रहे हैं, उन्होंने अंदर गेंद को फेंका था। अगर ये कैच होता तो वाकई में कैच ऑफ दी एपीएल हो जाता। बिल्कुल, कैच ऑफ द डे के साथ साथ कैच ऑफ द एपीएल हो जाता। शानदार प्रयास किया गया वहां पर। क्या जबरदस्त प्रयास जैद के जरिए, क्या कहेंगे इस प्रयास को? बिल्कुल, जैद का ये जो कोशिश थी ये बहुत जबरदस्त थी। कैच होता तो कैच ऑफ एपीएल हो जाता। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है, कंट्रोल शॉट है, एलिवेशन ज्यादा नहीं, गेंद थोड़ी रुक कर आई थी और टिप्पा खाने के बाद सीधी रही थी। एक रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट। नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर। अकबर को स्लॉक स्वीप, लेकिन जमीन के सहारे गेंद गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है अकबर का। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया प्रज्वल ने, फ्लाइट दिया था वहां पे सादिक सुल्तान ने। पिछले 2 ओवर से रन बिल्कुल रुक गए अबू साद। सादिक सुल्तान इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हुक कर दिया है गेंद को, खाली क्षेत्र है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ प्रज्वल के बल्ले से। ओवर समाप्त हो चुके, 4 कुल रन बने हैं, 46 बचे हुए 4 ओवर में नेक टू नेट फाइट चल रही है। 45 चाहिए और विकेट जो हाथ में है वो है 8। तो अगले दौर में क्या होता है, आइए सुनते हैं अबू साद से। शुक्रिया सिद्दीक भावे सर, क्या लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। अगर पहले पारी की तुलना इस पारी से की जाए तो अभी तक जो है गोपालपुर टाइटंस आगे नजर आ रहा है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए गोपाल टाइटंस ने 4 ओवर में बिना विकेट खोए 58 बनाया था। 4 ओवर के लिए आपने 22 मिनट का समय लिया है। अब यहां से पूरा दारो मदार कह दीजिए मध्य क्रम के बल्लेबाज अकबर खान के कंधों पर है। 46 रन स्कोर कार्ड है पहले 4 के बाद। अब 5 ओवर की जिम्मेदारी कंटिन्यू मैं देख रहा हूं कराई जा रही है, और इस बार लगभग फ्लाई स्लिप में गेंद पहुंची थी, वहां पर रन आउट का मौका था। जब तक दूसरे एक्शन में गेंद को गैदर किया जाता, दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर लिया। Another fine delivery from Akhtar Sheikh, bang on target,
but slightly fumbling it, flies. Meanwhile, batsman gets one. और पिछले स्पेल में जो है, इसी स्पेल के पिछले ओवर में अख्तर शेख ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, और यहाँ से सिद्दीक सर बिल्कुल उसी गेंदबाजी की दरकार है। अगर इस ओवर में एक आध विकेट और मिल जाती है तो फिर काम बनेगा। और इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन का प्रयास था, खतरे वाले छोर पे थे, प्रज्वल ने मना किया और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 48। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉलिंग जो हो रही है वो बहुत ही लाजवाब हो रही है। अख्तर शेख लगातार अपनी गेंदों में तब्दीलियां कर रहे हैं, कभी गेंदों को आगे रख रहे हैं, कभी पीछे रख रहे हैं, और बल्लेबाज को काफी कठिनाइयों में रखा है। बिल्कुल, एक और रन कारपेट के सहारे खेला गया, स्कोर कार्ड पहुंचा है 49 रन। कल इस मैदान पर तेज धूप खिली थी और आज थोड़ा सा मध्यम है, और लगातार उत्तरी छोर से हवाओं का जो है झोंका इस मैदान पर देखा जा रहा है, इस मैदान की शोभा को बढ़ाता हुआ। देखिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं और इस वक्त टेनिस क्रिकेट में एपीएल छाया हुआ है। और इस बार तोड़ निकाला है, लाजवाब शॉट बल्लेबाज प्रज्वल के बल्ले से निकलता हुआ सीधा दर्शक दीर्घाह में 6 मिल जाएंगे, और इसी 6 के साथ केकेआर का अर्धशतक पूरा होता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है लेंथ में चुके थे। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर कहाँ जाता है, यॉर्कर करने की कोशिश थी, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। देखिए, गर्मी से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, स्टॉल लगे हुए, कोका कोला पीजिए, गर्मी से आपको जान में जाना है। हाँ, बिल्कुल, इस बार जोरदार अपील, विश्वास में कम उत्साह में ज्यादा। नॉट आउट दिए गए बल्लेबाज प्रज्वल, बाएं हाथ का ये बल्लेबाज है, और पहले जब गेंदबाजी कर रही थी केकेआर सर, तो एक संकट का बादल नजर आ रहा था, और उस संकट के बादल को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से छांटा था प्रज्वल ने। अब बारी है बल्लेबाजी की, और इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, सही नसीहत नहीं दे पाए, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, और एक सफलता मिलती हुई बल्लेबाज प्रज्वल आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। मेरा मानना है कि शक्कर की गोली दी वहां पे बैट्समैन प्रज्वल को। ये फुल टॉस, लोअर फुल टॉस अख्तर शेख ने, जिसके पास काफी अनुभव है, ऑफ स्टंप के बाहर रखा। डीप एक्स्ट्रा कवर में सुल्तान थे, सादिक सुल्तान, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह की गेंद लालच के लिए दी जाती है, और आपको पता है लालच बुरी बला नहीं बल्कि खूबसूरत बला है। एक बार गले लग जाए तो गला ही दबा देती है, और यहाँ विकेट दबा दी बल्लेबाज प्रज्वल की। कोका गोला, अब तमाम हमारे बाउंड्रीज पे कोका गोला के बैनर्स देख रहे हैं। कोका गोला वो ब्रांड है, हालांकि गर्मी बढ़ रही है, आप परेशान नहीं हो जाइए, डगआउट के बाजू में कोका कोला के तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बैटिंग पावर पे ले लिया गया है। क्या लगता है मैच कहाँ है अबू साहब? मैच बिल्कुल आप कह सकते हैं 50-50 पर है। ये आने वाला जो 2 ओवर है वो मैच की दिशा और दशा को बयान करेगा। गोपालपुर के कैप्टन इस बात का ध्यान रखें, 2 मिनट आगे चल रहे हैं समय से। आप 5 ओवर के लिए आपने 27 मिनट का समय लिया है। बचे हुए 3 ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा? 36। इससे कहते हैं कांटे की टक्कर। ये जो मैच है ना, ये घोड़ों की नहीं शेरों की लड़ाई है। लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है। देखिए, बिलेरियागंज के कैप्टन और कामाक्षी ग्रुप के कैप्टन, आपको तुरंत ही हमारा टॉस बॉक्स लेट मुनीर निसार में पहुंचना है, मुंशी हनीफ में पहुंचना है। और अगर
जो टीम का कैप्टन नहीं पहुंचा उसको पेनलाइज किया जाएगा। प्लीज दोनों टीमों के कैप्टन, ये ओवर दोनों के लिए करो और मरो का ओवर है। यहां से कोशिश होंगी बैटिंग का चॉइस, पावर प्ले है, दोनों बल्लेबाज खासतौर से अकबर खान पे नजरें रहेंगी कि मैच को पलटी करे। दोनों टीमों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण वर होने वाला है। जैद को लाया गया है बॉलिंग मोर्चे पर, सामने है बल्लेबाज अकबर खान। पहली गेंद क्या शानदार, जहां पर गिराने का प्रयास किया था वहीं पर गिरी गेंद और बल्लेबाज अकबर बल्ला चलाया था बहुत तेजी से, लेकिन बॉल पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। एक मिल जाएगा और एक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 56। लवली बॉल फ्रॉम जैद खान, ऑल इंडिया अकॉन है, स्विंगिंग यॉर्कर किया था वहां पर अकबर शेख को। और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था, लेग स्टंप से बाहर। अपील हो रही है और अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड। देखिए डीआरएस कॉट बिहाइंड के लिए नहीं है, डीआरएस एलबीडब्ल्यू, डीआरएस रनआउट बीमर और वाइट के लिए। ये वाइट के लिए डीआरएस है। अंपायर से मैं पूछना चाहूंगा, कॉट बिहाइंड के लिए डीआरएस नहीं है, वाइट के लिए पूछा है। ऑनफील्ड जो टीम फील्ड की है, कॉट बिहाइंड के लिए डीआरएस नहीं है, वाइट भी नहीं है। गेंद बड़ा शौके की काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं जैद खान, खासतौर से गेंदों को अंदर ला रहे हैं। शाहरुख के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है उनकी बल्लेबाजी पर। और इस बार फिर से लेग स्टंप के पास से होती हुई पहुंची विकेट कीपर के ग्लव्स में। यस, आप रिव्यू लिया गया है वाइट के लिए डीआरएस। देखिए दोस्तों, डीआरएस के सिस्टम में सबसे पहले एलबीडब्ल्यू के लिए जब आया था, वीरेंद्र सहवाग 2008 में आउट हुए थे। हमारे मैच रेफरी तीसरे अंपायर का भी रोल अदा कर रहे हैं। संजीव सिंह। देखिए सॉफ्ट सिग्नल जो अंपायर का है उन्होंने वाइड नहीं दिया है। बैटिंग साइड ने डीआरएस की मांग की है। अंपायर गौरव यादव बताए कि पहली गेंद क्या थी, फर्स्ट बॉल डॉट थी। यस, देखना है डीआरएस की मांग की है वहां पर बैट्समैनों ने। क्या गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी, क्या गेंद ब्रश होके गई थी, क्या गेंद दोनों पैरों के बीच में गई थी, बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। ये मैच बहुत ही कट टू कट है, यहाँ पे एक एक रन कीमती है। अभी भी बहुत ही नज़दीकी मामला है, यही कारण है कि तीसरे अंपायर्स कॉल
तो डॉट गेंद है ये। और इस बार फिर से उसी दिशा में गेंद पिच हुई थी, लेकिन इस बार संभवतः थाई लेग से टकराने के बाद देखिए शॉट वैसे स्क्वायर भी लेग। कोका कोला ने एनर्जी ड्रिंक खिलाड़ियों के लिए चार्ज एनर्जी ड्रिंक दिया है। जैद खान लगातार गेंदों को पैरों पे रख रहे हैं, बैट्समैन के फुट पर रख रहे हैं और बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार बहुत तेज बल्ला चला था, गेंद में गति परिवर्तन के साथ आए गेंदबाज। बिल्कुल यार्क लेंथ की गेंद थी, जिसे क्रिकेट की भाषा में कैंसर कहा जाता है। लाजवाब गेंदबाजी, ऐसा लग रहा है बल्लेबाज अकबर की कमजोरियों को पूरी तरह से पढ़ लिया जैद खान ने। एक के बाद एक शानदार डिलीवरी होती हुई। Extraordinary fast bowling from Zaid Khan, bang on target, lot of Yorkers in this over. बची हुई 13 गेंदों पर 34 रन की जरूरत है। और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस एक के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 58। अब यहां से बची हुई 12 गेंदें 33 रन। और माइक्रोफोन से मैं जोड़ रहा हूं सिद्दीक भावेसर को, जो महाराष्ट्र से सफर करके हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा रहे हैं। वेलकम है सर। बहुत शुक्रिया अबू साद। मैच अभी भी बना हुआ है। समय के मामले में हम देखें तो अब तक क्योंकि डीआरएस में जो समय चला गया था, उसके बावजूद 6 ओवर में अगर हम समय देखते हैं तो 55 को खेल शुरू हुआ, 35 को खेल शुरू हुआ था, 11-10 हुए हैं। यहाँ पर देरी से गेंदबाजी हो रही है। हो सकता है कि एक ओवर, आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा, क्योंकि 34 मिनट अभी तक हो चुके हैं 6 ओवर के लिए। कमेंटेटर हरीश पंड्या जहां कहीं हो, यासिर शेख से आकर मिले। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए सादिक सुल्तान सामने की ओर से बुलाया है। आजमगढ़ एंड से गेंदबाजी के लिए। इस मर्तबा स्ट्रोक स्वीप किया है, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला है बैट्समैन। अकबर खान ने, ये अकबर खान की खासियत है, अब बची हुई 11 गेंदों में 27 रन चाहिए। सादिक सुल्तान आजमगढ़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मैच अब गर्म हो चुका है। जिस तरह तापमान गर्म होता हुआ, हल्के फुल्के बादल छाए में सादिक सुल्तान, अकबर को एक और आसमानी टोला, ये भी गेंद मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन पे 6 रन। अकबर खान क्यों मशहूर है? फिल्मों में लगन, जंग में जवान, खेतों में किसान और यूपी में अकबर खान, इसलिए हिट है। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ चुके हैं। और जो मैच इस वक्त टीम गोपालपुर की तरफ जा रहा था, टाइगर्स की तरफ, टाइगरों को चुनौती अब फाइटर्स दे रहे हैं।
अब यहां से बची हुई 10 गेंदों में 21 रन चाहिए। खलबली मच गई है। हालांकि मैदान में बल्लेबाज पानी पी रहे हैं। हालांकि अकबर खान ने अच्छा खासा पानी पिला दिया है। जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। बहरहाल अकबर खान का बल्ला गर्माता हुआ, हालांकि गर्मी भी बढ़ती हुई आजमगढ़ में। एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। सादिक सुल्तान फिर बैठक शॉट खेला है, फिर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। ओ माय गॉड, अकबर खान ऑन फायर। सिक्सर का हैट्रिक लगाने वाले मेरे ख्याल से पहले बैट्समैन बने आजमगढ़ प्रीमियर लीग के। क्यों इतने मशहूर है अकबर खान? देखिए अब काफी परेशान लग रहे हैं केकेआर फाइटर्स के कैप्टन। 3 गेंदों में 3 ठोक डाले, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 76 रन। एक और गेंद मैदान के बाहर, मस्तक पे दस्तक, स्वीप शॉट, डीप बैककोर्ट स्क्वायर लेग पर एक और सिक्सर। इस बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे अबू साद? बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर फायर बनकर बरस रहे हैं, आग की तरह बरस रहे हैं और तमाम क्षेत्र रक्षणों को खामोश कर दिया है। कहा जाता है कि आजमगढ़ की काली आंधी उन्हें कहा जाता है। इस मर्तबा बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया, थोड़ा लेट, फ्लाई स्लिप में 1 रन। लगभग मैच को अब अपने काबू में कर लिया है। 83 रन हो चुके हैं। अकबर खान विख्यात हैं AK-47 के नाम से। इस मर्तबा गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी है, ये भी देखते रह जाएंगे। दर्शकों में गेंद मस्तक पे दस्तक लगातार दी जा रही है। 6 रन। सादिक सुल्तान ने 1 ओवर में अपनी टीम की नैया को डुबो दिया है। सादिक सुल्तान की सल्तनत को छीन लिया है बल्लेबाज अकबर ने। देखिए ये मैच में कितना कुछ हुआ। एपीएल का पहला सिक्सर का हैट्रिक अकबर खान के नाम गया और सादिक सुल्तान एपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज का ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। 31 रन खर्च किए उन्होंने। अब एक खिलाड़ी ऑनफील्ड अंपायर अंदर आएगा। समय ज्यादा लिया गया है। शहबाज मैक्सी 6 मिनट ज्यादा लिए हैं टीम ने। शहबाज मैक्सी मरता क्या ना करता आइकॉन शहबाज मैक्सी को बुलाया गया है। सर्कल में एक खिलाड़ी और लिया जाएगा। रन कितने चाहिए? सिर्फ 2 रन। 2 रन बचाना हालांकि क्रिकेट है, जुए शेर लाने के बराबर है। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद शरीर से टकरा के स्लिप में गई, कोई नुकसान नहीं। 5 गेंदों में 2 रन चाहिए और सामना कर रहे हैं खानों के खान अकबर खान। काली आंधी चली थी गेंदबाजी की 1980 और 70 के दुआई में। एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्राफ्ट, बहुत बढ़िया गेंद, 2 डॉट गेंदे। कभी कभी शॉर्टकट से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। बिल्कुल, और अगर यहां से 2 और डॉट गेंद हो जाएगी तो फिर मजा आएगा दर्शकों को। यही तो बात है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट खेलना होता है। सिक्सर लगने पे भी आपको सिर्फ जीत ही मिलने वाली है। फिर स्लॉप की कोशिश, फिर डॉट गेंद। 3 गेंदों में 3 सिक्सर सुल्तान को लगाए। 3 गेंदों में 3 बार बीट किया मैक्सी ने। अब 3 गेंदों में 2 रन। और ये अलकमा खान टीम के जो कैप्टन है गोपालपुर टाइगर के मन ही मन सोच रहे होंगे सर
कि काश शहबाज मैक्सी को पहले ला दिया गया होता। इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं है। क्रिकेट में किंतु परंतु अगर चलता तो बहुत कुछ होता। एक बेनिफिट है, हालांकि समय की वजह से उनके 5 खिलाड़ी सर्कल में है, 5 खिलाड़ी सर्कल में उनके होना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिट भी मिल रहा है क्योंकि कैचिंग पोजीशन में ये डॉट गेंद गई तो अकबर खान खुद सर पीटते रह जाएंगे। बड़ा शॉट खेलकर मैच खत्म करने में 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं अकबर खान। देखना है, अभी भी समय लिया जा रहा है। क्या शहबाज मैक्सी एक दिन के सुल्तान बनने जा रहे हैं? होनी को अनहोनी में तब्दील कर रहे हैं। 4 अप्रैल 2011 को होनी अनहोनी में तब्दील हुई थी मुंबई में, जब रजनीकांत, आमिर खान और धोनी थे। इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूं, इस मर्तबा सेंसिबल क्रिकेट, देर से अकल आई, पुश किया, 1 रन और यहां पे 2 रन मिसफील्ड। इस मैच को जीत लिया है केकेआर ने। कांग्रेचुलेशन केकेआर एंड हार्ड लक गोपालपुर टाइगर। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा। 2 अप्रैल की मैं बात कर रहा था कि रजनीकांत, आमिर खान थे वहां पर। धन्यवाद सिद्दीक भाई, मुझे मैन ऑफ द होनी मैच, को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। सिद्दीक भाई मैन ऑफ द मैच बताएं प्लीज। Yes, man of the match awards goes to खानों के खान अकबर खान। Thank you. 39 not out. Thank It's you so over to much. you, हरीश पंड्या। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई और कॉम्बॉक्स। आइए दोस्तों, अब इस वक्त हम लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं जनाब शाहनवाज शेरवानी और 2 कैप्टन बिलरियागंज सुपर किंग, जिन्होंने कल अपना पहला मुकाबला जीता था, और कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी अंकुर सिंह, जो कल मैन ऑफ द मैच भी रहे और दोनों मैच में फतेह हासिल की थी। ये मैं टॉस कोइन आपको बताना चलूं, आजमगढ़